अब आपको हिंदुस्तान में मचे नए सियासी क्लेश के बारे में बताते हैं। बात अरविंद केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड की, जो भगवान का नाम लेकर करेंसी को हथियार बनाकर नए मिशन पर जुट गए। सही मायने में देखें तो मकसद है बीजेपी की हिंदुत्व वाली करेंसी में सेंधमारी करना। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर भी छापनी चाहिए। केजरीवाल आईआईटी में पढ़े हैं, मंझे हुए इंजीनियर रहे हैं, लेकिन इनकी वो सारी कलाकारी सियासत में काम आ रही है। आप इसे केजरीवाल की नोट इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। इस वक्त में इसके मायने को समझिए। इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और सारी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हैं। ऐसे में केजरीवाल भी राष्ट्रीय स्तर पर छा जाने के लिए खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। सवाल यही है कि आखिर इस वक्त केजरीवाल करेंसी के लुक को बदलने पर क्यों जोर दे रहे हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, ये करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अनुभवी अर्थशास्त्री की तरह यूं ही नहीं अर्थशास्त्र के नए सिद्धांत की व्याख्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। सुबह सुबह जब वो रुपए और डॉलर पर ब्रह्म ज्ञान बांट रहे थे, तब उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई और बताया कि लक्ष्मी गणेश वाला टोटका करते ही डॉलर के मुकाबले रुपया उछाल मारने लगेगा। अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफी नाजुक दौर से गुजर रही है। एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। नोट में तस्वीर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय शोध करके आए थे। जब सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने बाकायदा उस देश का नाम भी बताया जहां की करेंसी में देवी देवता दिखते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है। 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। केजरीवाल के इस नए तर्क पर सियासत का सूचकांक अचानक ही ऊपर चढ़ गया। उनके इस तर्क का सियासी पोस्टमार्टम शुरू हो गया। पूछा जाने लगा, अचानक केजरीवाल को भगवान की याद क्यों आई? क्यों वो करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगवाना चाहते हैं? क्या वाकई भगवान की तस्वीर लगाने से रुपया मजबूत हो जाएगा? तो जान लीजिए कि नए नवेले स्वयंभू अर्थशास्त्री ने सियासी गुणा भाग कर डॉलर से रुपए को मजबूत करने की यह तरकीब निकाली है। करेंसी में हिंदू प्रतीकों की बात कहकर वो बीजेपी की वोटों वाली करेंसी में सेंधमारी करना चाहते हैं, या कहिए कि गुजरात में बीजेपी का वोटों वाला खजाना लूटना चाहते हैं। दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस की भी ऐसी ही फीलिंग है। दोनों इसे केजरीवाल का नाटक बता रहे हैं। उदाहरण देगा तो इंडोनेशिया का देगा। हमारे देश के कोई उदाहरण नहीं होते। हमारे देश की अपनी संस्कृति है, अपनी धरोहर है, अपने संस्कार हैं। 70 साल में पार्टियों ने अद्भुत यहाँ के प्रशासन दिया, उनमें कहीं कुछ नहीं मिलता इस आदमी को। तो ये आदमी, इसके अंदर में देश के प्रति एक हीन भावना है और बाहर के लोगों के प्रति कुछ ज्यादा ही दास की भावना है। इसको उदाहरण भी सब वहाँ के मिलते हैं। केजरीवाल पर चौतरफा शब्द बाणों के बीच हर बार की तरह केजरीवाल के लेफ्टिनेंट उनका कवच बनकर खड़े हैं, तर्कों का पुलिंदा लेकर उन्हें बचा रहे हैं। इसको देश की खुशहाली समृद्धि से देखना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद तो हर अच्छे कार्य में लोग लेते हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, रुपया मजबूत हो, इसमें अगर ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाएगा तो कौन सी बुरी बात है। संजय सिंह जो भी सफाई दें, लेकिन एक सच ये भी है कि चुनाव के वक्त केजरीवाल को अचानक ही भगवान की याद आती है। अभी पिछले महीने ही उन्होंने खुद को कृष्णावतारी बताया था। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। साल 2020 में दीपावली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अक्षरधाम में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की अनुकृति रेप्लिका बनाई थी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जब उत्तराखंड चुनाव में उतरे थे
तो राज्य को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनने का वादा किया था। पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे उत्तराखंड को। अरविंद केजरीवाल पिछले चुनावी अभियान के दौरान अयोध्या पहुंचे थे। दीपावली के मौके पर भी पूजा अर्चना करते दिखाई दिए थे। 2021 में गोवा के चुनाव से पहले केजरीवाल ने वहां के हिंदुओं को मुफ्त में अयोध्या ले जाने की बात कही थी। गोवा के लोगों को हम फ्री में अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे। स्वयंभू कृष्णावतारी केजरीवाल खुद को श्री राम और हनुमान का भक्त कह रहे थे। यह साल 2015 में ये दिल्ली चुनाव के वक्त की तस्वीर है, जब सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए केजरीवाल मंदिर मंदिर घूमकर हनुमान जी को पूज रहे थे। कैमरों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। दोबारा सत्तासीन होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों को मुफ्त में 4 धाम यात्रा करवाने का ऐलान किया था। जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में जो हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, इसके तहत दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, पूरी खर्चा तीर्थ यात्रा का सरकार उठाती है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता उन्हें इच्छाधारी हिंदू बता रहे हैं। ये आदमी कितने बड़े बहुरूपिये हैं कि ये चुनावी चेहरे लेकर के आते हैं। हर चुनाव में चेहरे बदलते हैं। जाहिर है कि गुजरात में वोट का गुणाभाग करने के बाद ही केजरीवाल ने करेंसी वाली चाल चली है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी के एक मुश्त वोट में सेंधमारी का ये नया हथियार बन सकता है, वो भी तब जब रुपए के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ये सवाल है कि आखिर इस वक्त केजरीवाल करेंसी के लुक को बदलने पर क्यों जोर दे रहे हैं? अचानक केजरीवाल को यह ख्याल क्यों आया? यह सिर्फ गुजरात चुनाव की बात नहीं है, यह उससे भी आगे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हिंदू मेकओवर की कोशिश भी है। वैसे देखा जाए तो करेंसी पर हिंदुओं के प्रतीक भारत से लेकर दुनिया के दूसरे देशों तक अलग अलग दौर में फैले हुए हैं और इसका इतिहास लंबा है। आपको बता दें, नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर इंडोनेशिया की करेंसी पर छपी है। 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर है। वही राम करेंसी की बात करें तो अक्टूबर 2001 में लॉन्च की गई थी। हॉलैंड में डच सरकार ने इसको मान्यता दी थी। नीदरलैंड के 30 शहरों में इसका इस्तेमाल होता है। यूरोप में इसकी कीमत 10 यूरो के बराबर है, जबकि अमेरिका में इसकी कीमत $10 के बराबर है। आपको बता दें कि मां लक्ष्मी वाले सिक्के मोहम्मद गौरी के शासन में चलाए गए थे। सिया राम वाले सिक्के मुगल सम्राट अकबर के शासन में आए थे। देवी लक्ष्मी के सिक्के समुद्रगुप्त के शासन काल में चलाए गए थे। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य था। इस दौरान ये सिक्के चलन में थे। अरविंद केजरीवाल के हिंदुत्व वाले दांव को लेकर सवाल सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं। यह मुद्दा अब गर्म हो चुका है। TV9 भारतवर्ष के सबसे हाईटेक चुनावी शो नेताजी बस में भी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से इस पर बात की गई। ये कहना कि नोट पर गांधी जी की जो फोटो है उसके साथ गणेश लक्ष्मी जी की भी दूसरी साइड हो, क्या ये सही लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि हर शुभ कार्य में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दीपावली में पूरे देश ने गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की और भगवान गणेश लक्ष्मी को हर शुभ कार्य की शुरुआत के लिए हम लोग अपना देव, अपना भगवान मानते हैं। और इसलिए उन्होंने उदाहरण भी दिया कि 85% आबादी जिस इंडोनेशिया में मुस्लिम समुदाय की है, वहाँ के नोट पर भी, वहाँ के करेंसी पर भी भगवान गणेश की फोटो है। और हम ये कह रहे हैं कि जो नोट अब तक छप चुकी है वो नहीं, नई नोटों को जो छापना है, अभी नई करेंसी जो आप छापेंगे, उसमें उन्होंने डिमांड की है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो हो और दूसरी तरफ भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो। नहीं, लेकिन खाली गणेश लक्ष्मी की फोटो हो, फिर बाद में और लोग बोलेंगे कि और धर्मों के भगवान जो हैं उनकी भी फोटो लगाई जाए। हम गणेश लक्ष्मी की फोटो की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, आपका क्या टेक है? देखिए,
शराब से लेके बिजली घोटाले में लक्ष्मी दर्शन की उनकी तमन्ना बहुत तेज हिलोरे मार रही है, ये हम समझ सकते हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिनको 2014 में ये याद आता था कि उस स्थान पे भगवान राम का मंदिर कैसे बन सकता है जो किसी को तोड़ के बनाई गई हो। बहुत पुराना एक गीत था, अगर आपको याद हो, 50-60 साल पुराना, कि बेदर्दी मेरे बालम शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले। और आगे की लाइन थी, रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, हर जाई हैं हर जाई इन पे कोई क्या बोले। ये जो कहा जा रहा है, इसके पीछे का इरादा क्या है? देखिए जी, हम तो राजनीति बदलने आए हैं जी, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है जी। हम तो समाज सेवा करने आए जी, भ्रष्टाचार को रोकने आए जी, आते ही लोकपाल लाएंगे जी। और अब किस हालत पे आ गए, एक पॉलिटिकल पार्टी किस हालत पे आ गई, किस हालत पे पॉलिटिकल पार्टीज के मुखिया का बयान आ रहा है। ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई, इन्होंने तो आज की तारीख में हर किसी की जुबान पर रुपया है, करेंसी है। हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि क्या करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। ऐसे में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं कि आखिर रुपया शब्द कहां से आया, जिससे आपको यह भी अंदाजा लगेगा कि इसका इतिहास कितना पुराना है। मुद्रा को रुपया का नाम शेर शाह सूरी ने दिया। शेर शाह सूरी के शासनकाल में चांदी के सिक्के थे, तब तांबे और सोने का सिक्का भी चलन में था। तांबे के सिक्के को दाम, सोने के सिक्के को मोहर कहते थे। 10 ग्राम चांदी से बना सिक्का 1 रुपया होता था। 10 ग्राम सोना से बना सिक्का 1 मोहर कहलाता था। शेरशाह ने अपने चांदी के सिक्कों में कलमे का निशान बनवाया और सिक्के के आगे की तरफ 4 खलीफाओं के नाम लिखवाए थे। करेंसी पर धर्म या मजहब के आधार पर कुछ लिखवाने का चलन भी हमेशा से रहा है। जिसकी सत्ता शक्तिशाली थी, उसके सिक्के भी उसी एजेंडे के हिसाब से ताकतवर होते जाते थे।